सदियों तक इंसान तारों को निहारता रहा। हम सोचते रहे कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां है। फिर आया अंतरिक्ष युग। हमने धरती से परे अपने पहले कदम रखे। चांद हमारा सबसे करीबी पड़ोसी, हमारा पहला लक्ष्य बना। हमने वहां यान भेजे और आखिरकार इंसान ने चांद पर कदम रखा। हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ी। हमारी नजरें दूसरे ग्रहों पर टिकी। शुक्र अपने घने वातावरण के साथ हमें बुला रहा था। मंगल, लाल ग्रह, जीवन की संभावना लिए हुए था। हमने यान भेजे। हमने उनके वातावरण, उनकी भूगोल, उनके रहस्यों के बारे में जाना। हर मिशन ने तकनीक और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। हर सफलता ने हमें और आगे जाने की प्रेरणा दी। फिर भी बाहरी सौर मंडल अपने गैस से भरे ग्रहों और बर्फीले चंद्रमाओं के साथ एक दूर की सीमा बना रहा। बाहरी सौर मंडल, जहां बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं, ने नई चुनौतियां पेश की। चट्टानी ग्रहों के विपरीत इन गैस से भरे ग्रहों पर ठोस सतह नहीं थी। उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण और घूमते तूफान अंतरिक्ष यान के लिए बड़े खतरे थे। इन दूर की दुनिया तक पहुंचने के शुरुआती प्रयासों को असफलताओं का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों के आगे झुक गए। विशाल दूरी के कारण संचार सिग्नल कमजोर साबित हुए। इन असफलताओं ने बाहरी सौरमंडल की खोज की जटिलता को उजागर किया। फिर भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई तकनीकों का विकास किया और मौजूदा तकनीकों को बेहतर बनाया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। गैस से भरे ग्रहों तक पहुंचने, उनके रहस्यों को उजागर करने का सपना जिंदा रहा। शुरुआती अन्वेषण की चुनौतियों से एक साहसिक विचार उभरा। शनि ग्रह के लिए एक मिशन, जो हमारे सौर मंडल का छल्ले वाला रत्न है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के लिए किसी एक राष्ट्र से परे विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता थी, जिसके कारण एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग हुआ। नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाथ मिलाया। कसीनी हाइजेंस मिशन का जन्म हुआ। इस साझेदारी ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और ग्रह विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को एक साथ लाया। मिशन के दो मुख्य भाग थे। कसीनी, नासा द्वारा निर्मित एक परिक्रमा करने वाला यान, शनि और उसके छल्लों का अध्ययन करेगा। हाइजेंस, ईएसए द्वारा विकसित एक प्रोब, कसीनी से अलग होकर टाइटन, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर उतरेगा। 15 अक्टूबर 1997 को कसीनी हुइगेंस को लेकर एक टाइटन आईवीबी रॉकेट फ्लोरिडा के आकाश में गरजा। इस प्रक्षेपण ने शनि की 7 साल की यात्रा की शुरुआत की। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना, यह अंतरिक्ष यान छल्ले वाले ग्रह के रहस्यों को खोलने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का एक समूह ले जा रहा था। यह यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। कसीनी हाइजेंस ने गति प्राप्त करने के लिए शुक्र और पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण सहायता युद्धाभ्यास का उपयोग किया। इस जटिल प्रक्षेप वक्र के लिए सटीक गणना और त्रुटि रहित निष्पादन की आवश्यकता थी। जैसे जैसे कसीनी हुइजेंस शनि की ओर बढ़ रहा था, वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह बढ़ता गया। इसके द्वारा भेजे जाने वाले डेटा ने शनि प्रणाली की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा किया था। यह मिशन ग्रहों की खोज में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता था, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानव सरलता का प्रमाण था। 7 साल की यात्रा के बाद कसीनी हाइजेंस जुलाई 2004 में शनि पर पहुंचा। अंतरिक्ष यान ने ग्रह के छल्लों की आश्चर्यजनक तस्वीरें भेजीं, जिसमें जटिल विवरण और संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। कसीनी के उपकरणों ने शनि के वायुमंडल की जांच शुरू कर दी, इसकी संरचना और तापमान को मापा। शुरुआती खोजों में से एक शनि के वायुमंडल में बिजली के तूफानों की उपस्थिति थी। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ये तूफान ग्रह की आंतरिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे।
कसीनी ने पृथ्वी पर उत्तरी रोशनी के समान शनि के ध्रुवों पर भी अरोरा को देखा। कसीनी द्वारा वापस भेजे गए डेटा ने गैस दिग्गजों के बारे में मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी। मिशन पहले से ही इन विशाल ग्रहों और सौर मंडल में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे रहा था, और यह तो बस शुरुआत थी। भाग 6। चंद्रमाओं के साथ नृत्य, टाइटन के राज खोले। दिसंबर 2004 में हाइजेंस प्रोब कसीनी से अलग हो गया और टाइटन की ओर अपना अवतरण शुरू कर दिया। एक घने वातावरण में डूबा हुआ टाइटन प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग प्रकट करने का वादा करता था। प्रोब की सफल लैंडिंग ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि को चिह्नित किया। बाहरी सौर मंडल में एक चंद्रमा पर पहली लैंडिंग। हाइजेंस के उपकरणों ने टाइटन के धुंधले वातावरण को भेदते हुए नदियों, झीलों और समुद्रों से आकार वाले परिदृश्य का खुलासा किया। हालांकि तरल पदार्थ के ये पिंड पानी नहीं थे, बल्कि मीथेन और ईथेन थे, हाइड्रोकार्बन जो पृथ्वी पर गैसों के रूप में मौजूद हैं। हाइजेंस द्वारा वापस भेजे गए डेटा ने टाइटन के वायुमंडल, सतह संरचना और प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान की क्षमता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। कभी रहस्य का पर्दा ओढ़े हुए इस चांद को अब जीवन के लिए एक संभावित उद्गम स्थल माना जाने लगा था। हालांकि यह जीवन हमारे अपने जीवन से बहुत अलग था। भाग 7। आश्चर्य के छल्ले, नजदीक से एक नजर। कसीनी का मिशन सिर्फ शनि और टाइटन के बारे में नहीं था। अंतरिक्ष यान ने शनि के छल्लों का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। वे प्रतिष्ठित विशेषताएं जो ग्रह को इतना पहचानने योग्य बनाती हैं। अनगिनत बर्फीले कणों से बने ये छल्ले हमेशा से खगोलविदों को आकर्षित करते रहे हैं। कासीनी के नजदीकी अवलोकनों से पता चला कि छल्ले पहले की तुलना में कहीं अधिक गतिशील थे। अंतरिक्ष यान ने चरवाहे चंद्रमाओं को देखा, छोटे चंद्रमा जिनका गुरुत्वाकर्षण वलय संरचनाओं को आकार देने और बनाए रखने में मदद करता है। इसने प्रवक्ता के गठन को भी देखा, क्षणिक विशेषताएं जो छल्ले के भीतर चमकीले धारियों के रूप में दिखाई देती हैं। इन अवलोकनों ने उन प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की जो ग्रहों के छल्लों के गठन और विकास को नियंत्रित करती हैं। कसीनी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का अध्ययन जारी है, जो प्रारंभिक सौर मंडल और स्वयं ग्रहों के गठन के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। भाग 8। द ग्रैंड फिनाले, कसीनी का अंतिम अभिवादन। अंतरिक्ष में लगभग 2 दशक बिताने के बाद कसीनी का मिशन समाप्त हो रहा था। इसका ईंधन कम होने के कारण अंतरिक्ष यान को अंतिम साहसिक प्रक्षेप वक्र पर भेजने का निर्णय लिया गया। यह ग्रैंड फिनाले कसीनी को शनि और उसके छल्लों के बीच गोता लगाते हुए देखेगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पहले कभी खोज नहीं की गई थी। पनपुके के ये ओबाती दिकेती अधिकारी सितंबर 2023 कसीनी अंतिम क्षण तक डेटा प्रसारित करते हुए शनि के वायुमंडल में गिर गया। अंतरिक्ष यान का निधन, जबकि बिटर स्वीट था, इसकी सफलता का प्रमाण था। इसने अपने मिशन को पूरा कर लिया था, सभी अपेक्षाओं को पार कर गया था। ग्रैंड फिनाले ने शनि के वायुमंडल और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अभूतपूर्व डेटा प्रदान किया। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि कसीनी, जो अब उस ग्रह का हिस्सा है जिसका उसने अध्ययन किया था, शनि के किसी भी चंद्रमा को दूषित नहीं करेगा, उन्हें भविष्य की खोज के लिए संरक्षित करेगा। भाग 9। खोज की विरासत, कसीनी का स्थायी प्रभाव। कसीनी हाइजेंस मिशन मानव सरलता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जीत थी। इसने शनि, उसके छल्लों और उसके चंद्रमाओं की हमारी समझ को बदल दिया। मिशन की विरासत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। कसीनी की खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी जिज्ञासा को फ्यूल्ड। इसने हमें दिखाया कि हमारे सौर मंडल की ठंडी, दूर की पहुंच में भी अजूबे हैं।
मिशन ने हमें अन्वेषण की शक्ति, ज्ञान की तलाश और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के महत्व की याद दिलाई। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर का पता लगाना जारी रखते हैं, कसीनी हाइजेंस से सीखे गए सबक हमारा मार्गदर्शन करेंगे। खोज की विरासत हमेशा के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में अंकित रहेगी।